हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए काबुली चना पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूँ। इन पुलाव को बनाना बिल्कुल ही आसान है। साथ में इन पुलाव के साथ में आपको कोई चटनी, दही या रायते की ज़रूरत नहीं है। अपने आप में ही बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको पसंद आएगी ये रेसिपी। तो चलिए बनाते हैं। तो चना पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हम कढ़ाई के अंदर 2 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल डालेंगे। इस तेल को हम गर्म कर लेंगे। जब तेल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो इसके अंदर डाल देंगे ये सारे खड़े मसाले। तो मैंने यहाँ लिया है 1 छोटी चम्मच जीरा, 2 छोटे टुकड़े दालचीनी के, 3 से 4 हरी इलायची, 7 से 8 लौंग और 2 तेजपत्ता। इनको हल्का सा भून लेंगे। उसके बाद इसमें डाल देंगे 3 मीडियम साइज़ के प्याज। तो प्याज को मैंने थोड़ा सा इस तरीके से लंबा लंबा कट किया है। अब इनको मीडियम आंच पे हम हल्का सा ब्राउन होने तक भून लेंगे। अब यहाँ पर आपको कंटिन्यू से चलाते रहना है। अगर चलाएंगे नहीं तो बहुत जल्दी ये जलने लगेंगे। तो बस बहुत ज़्यादा भी नहीं भूनना है। जब आपको इनके किनारे हल्के हल्के इस तरीके से ब्राउन नज़र आने शुरू हो जाए ना, बस इसी स्टेज पे हम इसके अंदर डाल देंगे टमाटर। तो मैंने यहाँ 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं। टमाटर के साथ में ही डाल देंगे 3 से 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची। आप इसका पेस्ट भी डाल सकते हैं और हरी मिर्ची को आप अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। 1 छोटी चम्मच दरदरी कुटी हुई सौंफ डालेंगे। आप इसकी जगह पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। साथ में ही कूटा हुआ धनिया डालेंगे और 1 छोटी चम्मच गरम मसाला ऐड कर देंगे और साथ में ही 1 छोटी चम्मच या फिर टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक ऐड कर देंगे। नमक डालने के बाद इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम टमाटर को हल्का सा सॉफ्ट होने तक कुक करेंगे। तो बहुत ज़्यादा भी इसको टाइम नहीं लगता कुक होने में, सिर्फ 1 से 1.5 मिनट में ये बिल्कुल आराम से सॉफ्ट हो जाते हैं। जब आपको ऐसा लगे कि टमाटर हल्के हल्के सॉफ्ट हो गए हैं, अब इसी स्टेज पर इसके अंदर हम डालेंगे 1/4 कप दही या फिर 4 बड़े चम्मच दही डालना है। और दही बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स। कोशिश कीजिएगा फ्रेश दही आप इसके अंदर डालें। दही डालने के साथ में ही इसमें हम डालेंगे 1 कप उबले हुए काबुली चने। तो मैंने करीबन 7 से 8 सीटी लगाकर चनों को पहले से उबाल के यहाँ यूज़ किया है। अब काबुली चने डालने के बाद इसको अच्छे से हम एक बार मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद तेज़ आंच पे इसको अच्छे से पकाएंगे जब तक ये ऑयल बिल्कुल सेपरेट नहीं कर जाते। अब यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ आपको ध्यान रखनी है फ्रेंड्स, अगर आप मार्केट वाला दही यूज़ कर रहे हैं तो आप आंच को बिल्कुल धीमा रखिएगा, क्योंकि चांस है कि फिर दही फट सकती है। अगर आप घर वाली दही यूज़ कर रहे हैं तो आप फिर उसे मीडियम पे या तेज़ आंच पे बहुत आराम से कुक कर सकते हैं, वो इतनी जल्दी फटती नहीं है। तो यहाँ पर जब इसको हम 2-3 मिनट कुक कर लेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि जो मसाले हैं उन्होंने ऑयल को बिल्कुल सेपरेट कर दिया। अब इसी स्टेज पे एक बार आप आंच को कम कर लें और इसके अंदर हम डाल देंगे राइस। तो मैंने यहाँ आधा कप चावलों को पहले ही आधा घंटा भिगो के रख दिया था और फिर उसका मैंने पानी निकाल लिया है। तो मैंने सेला राइस यूज़ किए हैं, आप इसकी जगह बासमती चावल भी यूज़ कर सकते हैं। तो इन चावलों को डालने के बाद अब बिल्कुल हल्के हाथों से इसको हम मिक्स करेंगे, क्योंकि चावल जो है वो हल्के से सॉफ्ट हो जाते हैं जब इसको हम पानी में भिगोते हैं। तो मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर हम डालेंगे पानी। तो जितना हमने चावल लिया है ना, उसका डबल हमें पानी डालना है। तो मैंने 1 कटोरी चावल लिए थे, उसी के हिसाब से मैं 2 कटोरी इसमें पानी डाल रही हूँ। तो पानी भी आपने बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, नहीं तो जो पुलाव है हमारे खिले खिले नहीं बनेंगे। तो बस पानी डालने के बाद अब इसमें 1 टेबलस्पून देसी घी डालेंगे या फिर आप बटर भी डाल सकते हैं। घी या बटर डालने से पुलाव बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं फ्रेंड्स, आप इसे ज़रूर ऐड कीजिएगा। अब साथ में ही डाल देंगे हम बारीक कटा हुआ धनिया पत्ती और पुदीना। तो मैंने करीबन 10 से 12 पुदीना के पत्ते यूज़ किए, साथ में आधा कप मैंने यहाँ धनिया पत्ती डाली है। अब ये डालने के बाद इसे हम ढक्कन लगाएंगे और मीडियम टू हाई आंच पर कम से कम 15 मिनट के लिए इसे कुक कर लेंगे। 15 मिनट कुक करने के बाद ये करीबन 70 से 80% कुक हो जाते हैं। इस स्टेज पे आप इसको चेक कर सकते हैं, ये आपको हल्के से कच्चे लगने चाहिए। उसके बाद हम आंच पे इस तरीके से एक तवा रखेंगे और इस बर्तन को रखेंगे इसके ऊपर। उसके बाद इसे ढक देंगे। ढक्कन लगा के इसके ऊपर कोई हैवी चीज़ हम रख देंगे। आप चाहें तो इसे फॉयल पेपर के साथ भी कवर कर सकते हैं, क्योंकि अब इसे हम दम पर पकाएंगे। दम पर जब हम पुलाव को पकाते हैं ना, उससे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़िया आता है। तो ये वाला स्टेप तो आप ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। तो बस अब इसे फिर से हम इसी तरीके से करीबन 15 से 20 मिनट के लिए दम पर कुक कर लेंगे। 20 मिनट के बाद आप इस स्टेज पे इसको चेक भी कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगे कि जो पुलाव है वो अच्छे से कुक नहीं हुए हैं तो आप उसे फिर से इसी तरीके से 5-10 मिनट के लिए दम पर छोड़ दें। तो यहाँ पर पुलाव बहुत अच्छे से कुक हो चुके हैं, आप देख सकते हैं बिल्कुल खिले खिले पुलाव बने हैं और बिल्कुल भी टूटे नहीं हैं। तो बस आंच को बंद कर देंगे और इसके बाद इसे हम सर्व कर लेंगे। तो गरम गरम पुलाव को सर्व करेंगे तो इसका टेस्ट ज़्यादा बढ़िया आएगा। आप चाहें तो यहाँ पर थोड़ा सा इसमें घी डालकर भी इसको खा सकते हैं, ये और भी ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। तो बस तैयार है ये हमारी काबुली चना पुलाव। आपने देख ही लिया, बनाना तो बिल्कुल ही आसान है इनको। तो आप बनाइएगा एक बार और बनाने के बाद कैसे बने प्लीज़ आप मेरे साथ ज़रूर शेयर करना मत भूलिएगा। आई होप आपको ये रेसिपी आज की पसंद आई है। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो जाते जाते प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आप इसे अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं और ऐसे ही सिंपल सी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ में।